साथियों, अब हम करेंगे कक्षा 10 का 1.3 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है वो देखिए। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। इस संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम इस संख्या को परिमेय मान लेते हैं। देखिए साथियों, अगर आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याएं नहीं पता है तो हमने इसके लिए भी वीडियो बना रखी है, वो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। हालांकि बड़ा आसान होता है परिमेय और अपरिमेय, अगर आपको नहीं भी पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर पाएंगे। देखिए, इस संख्या को हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम इस संख्या को पहले परिमेय मान लेंगे और परिमेय मान के हम अंत तक इस संख्या को अपरिमेय सिद्ध कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं। माना क्या मानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये हमने सिर्फ माना है। देखिए, ये सिर्फ हमारी एक कल्पना है, हम सिर्फ मान कर चल रहे हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि परिमेय संख्याएं P/Q के बराबर लिखी जाती हैं। मतलब परिमेय संख्याएं बटे में लिखी जाती हैं। जो संख्याएं बटे में लिखी जाए वही संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। तो अब हम क्या करेंगे, इस संख्या को हम क्या करेंगे, √5 किसके बराबर है, P/Q के बराबर हमें लिखना होगा। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो P है और Q है दोनों के दोनों क्या हैं, पूर्णांक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक संख्याएं ही परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये जो संख्याएं ये क्या होंगी, P और Q क्या है, दोनों पूर्णांक हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे जहां P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं। हमने लिख लिया P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं। इसके साथ साथ हमें भी पता है जो बटे में संख्या होती है, जो नीचे वाली संख्या होती है, वो कभी भी 0 नहीं लिखी जा सकती है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो Q है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, हमने क्या लिख दिया, Q जो 0 के बराबर नहीं है। और यहाँ पर एक और चीज हमने लिखनी है कि परिमेय संख्या होने के लिए सबसे पहले जो P और जो Q है ये संख्याएं सह अभाज्य होती हैं। मतलब ये संख्याएं एक दूसरे से कट नहीं सकती हैं। देखिए, जैसे कि हम बात करें, यहाँ पर क्या है, 8 है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 6 हैं। और अब ये संख्याएं किसके बराबर हम लिख सकते हैं, 2, यहाँ पर 2 चौके 8 और 2 तिया 6। ये जो 8/6 है 4/3 के बराबर है। लेकिन ये संख्या परिमेय संख्या है और ये संख्या परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये क्या 2 से कट रही है। 2 तिया 6 और 2 चौके 8, ये 2 से कट रही थी। लेकिन ये संख्या किसी से भी आपस में नहीं कटती है, इन्हें काटने वाला कोई भी अंक नहीं है, लेकिन इन्हें काटने वाला 2 था, 2 से ये दोनों कट रही थी। तो जो संख्याएं आपस में कट सकती हों वे संख्याएं परिमेय नहीं कहलाती, और जो संख्या आपस में नहीं कट सकती हों वे संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो जो P/Q है वो सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब होता है कि ये आपस में नहीं कट सकती। तो हम लिख सकते हैं P और Q क्या है, सह अभाज्य। सह अभाज्य P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर संख्याएं भी लिख सकते हैं, P और Q सह अभाज्य हैं। तो अब हम इसको आगे निकालते हैं। इसे सोल्व करने के लिए हम इसको और इसको दोनों तरफ रूट लेंगे। देखिए, यहाँ पर क्या कर दिया, रूट नहीं, देखिए दोनों तरफ हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इस स्क्वायर से हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर से हम रूट को काट सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो यहाँ पर क्या बच गया,
यहाँ पर तो बच गया भाई सिर्फ 5 और यहाँ पर क्या हो गया पी स्क्वेयर बटे क्यू स्क्वेयर यहाँ पर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, क्यू को यहाँ पर ले आएंगे और 5 को इसके नीचे ले आएंगे। हमने क्या किया, क्यू स्क्वेयर बराबर पी बटे 5 को क्या किया, इस क्यू की जगह हम 5 को ले आए, क्योंकि हम बराबर से उधर अगर इस संख्या को लेकर जाएंगे तो ये संख्या बटे में हो जाएगी और इसको हम बराबर से उधर लेके जाएंगे तो ये संख्या ऊपर आ जाएगी। तो हमने लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या जो पी स्क्वेयर है 5 से विभाजित हो रहा है, तो हम लिखेंगे पी स्क्वेयर 5 से क्या है, विभाज्य है। ठीक है, हमने लिख दिया क्या है, 5 से विभाज्य है पी स्क्वेयर। अगर जो पी स्क्वेयर, ये स्क्वेयर 5 से विभाजित है पूरा का पूरा, तो ये अकेला पी भी तो 5 से विभाजित होगा। देखिए इसको मैं समझाता हूँ, कैसे समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई रकम है 6 को हम बटे में क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या 6 स्क्वेयर है, क्या है 6 स्क्वेयर है। 6 स्क्वेयर का अगर हम करते हैं तो क्या आता है, 6 चिक 36, 36 बटे में क्या है 3 है। अब जो 3 से हम काट सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो हमारा काटने के बाद क्या आता है 12 आता है। मतलब 6 स्क्वेयर हमारा 3 से कटा है, तो हमारा जो अकेला 6 है, अकेला 6 भी 3 से जरूर कटेगा। अगर स्क्वेयर वाला कटा है तो बिना स्क्वेयर वाला भी जरूर कटेगा। इसी तरह से अगर ये पी स्क्वेयर अगर 5 से कटता है, 5 से विभाजित है, तो अकेला पी भी 5 से विभाजित होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो पी भी क्या है, पी भी 5 से विभाजित होगा। 5 को अंकों में ही लिख लेते हैं, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, ये हमने लिख लिया है। तो हमने ये तो निकाल लिया है कि जो P है, जो ये P है ये तो 5 से विभाजित होगा, लेकिन जो Q है ये Q किस से विभाजित होगा, ये हमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो P 5 से विभाजित हुआ था, हम इस P को क्या करते हैं 5C मान लेते हैं। हम शुरू से लेकर अब तक कल्पनाओं के आधार पर चल रहे हैं। हमारा ये प्रश्न कल्पनाओं के आधार पर चल रहा है। हम सिर्फ मान कर चल रहे हैं ये सारी की सारी चीज। वास्तव में ये तथ्य के आधार पर नहीं है, ये मान्यता के आधार पर हम मान के चल रहे हैं। और अंत में जो ये मान कर चल रहे हैं, हम इन सारी चीज़ों को गलत ठहरा देंगे, ताकि हमारी जो ये संख्या थी हमारी अपरिमेय सिद्ध हो जाए, क्योंकि हमें सिद्ध करनी है अपरिमेय, चाहे किसी भी तरह करें। तो अब हमने क्या किया, जो P था, P को क्या किया 5C मान लिया है। अगर इसको 5C मान लिया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जो P है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो Q है, Q ऐसा कैसा, जो P है, P को क्या माना है हमने 5C, तो P की जगह हमने रख दिया 5C। और जो P स्क्वेयर है तो इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, स्क्वेयर लगा दिया, और यहाँ पर बटे में क्या है 5 है, तो यहाँ पर क्या है Q स्क्वेयर है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या आ गया, 5 को अगर 5 का स्क्वायर करें कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। यहाँ पर C स्क्वायर आ गया, यहाँ पर क्या आ गया 5 आ गया। अब हम इसको आपस में काटते हैं, 5 पंजे 25। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाता है 5C स्क्वायर। यहाँ पर लिख लेते हैं, हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, Q स्क्वायर किसके बराबर आया है 5C स्क्वायर के। Q स्क्वायर बराबर है 5C स्क्वायर के। अब हम क्या करते हैं, अब इस 5 को इसके नीचे ले आते हैं, Q स्क्वायर बटे 5, यहाँ पर क्या बच गया C स्क्वायर बच गया। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो Q स्क्वायर है कितने से विभाजित है 5 से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर P स्क्वायर 5 से विभाजित था, यहाँ पर Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो हमने लिख दिया Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो जो ये P जो Q स्क्वायर 5 से विभाजित है,
तो अकेला Q भी तो 5 से विभाजित होगा, तो हम कह सकते हैं Q भी 5 से विभाजित होगा, Q भी 5 से विभाजित है। ठीक है, हमने यहाँ पर भी ये बताया था और यहाँ पर भी बता रहे हैं कि अगर ये पूरा का पूरा Q स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो अकेला Q भी 5 से विभाजित होगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा ये भी Q भी 5 से विभाजित है और P भी, देखिए P भी 5 से विभाजित है और Q भी 5 से विभाजित है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया था कि P और Q सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब होता है कि ये संख्याएं आपस में किसी से भी नहीं कट सकती हैं। इन संख्याओं को काटने का कोई भी एक मार्ग नहीं है, काटने के लिए कोई भी संख्या नहीं है। यहाँ पर कोई भी संख्या इनको काटने के लिए नहीं थी क्योंकि सह अभाज्य हैं। इसके विपरीत यहाँ पर क्या निकल आया, 5 निकल आया। Q 5 है और P भी 5 है, दोनों के अंदर एक कॉमन संख्या यहाँ पर आ चुकी है, कॉमन संख्या 5 आ चुकी है। और जहाँ पर कोई भी संख्या उनको काटने के लिए उत्पन्न हो जाए, समझ लीजिए वो संख्या परिमेय संख्या नहीं है। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो संख्या है परिमेय संख्या नहीं है। तो अब हम क्या कहेंगे, सबसे पहले हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि ऐसा कैसा, हम इसको लिख देंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे कि यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, गलत कल्पना के कारण हुआ है। अब देखिए विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण कैसे हुआ है, क्योंकि √5 क्या थी, एक अपरिमेय संख्या। √5 एक अपरिमेय संख्या थी, लेकिन हमने माना क्या था, हमने कल्पना करी थी कि √5 एक परिमेय संख्या है। और यही हमारा एक गलत कथन था, यही हमारा गलत विरोधाभास था, यही हमारा गलत कथन था जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन के अंदर विरोधाभास उत्पन्न हुआ था। हमने जो है यहाँ पर लिख दिया है कि जो ये विरोधाभास है हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। और अब हम कह सकते हैं कि जो √5 है एक अपरिमेय संख्या है, ये हमारा सिद्ध हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है। साथियों हमारा जो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो चुका था। अब हम करते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारे जो ये तीनों के तीनों प्रश्न हैं, इस प्रश्नावली के तीनों प्रश्न एक जैसे ही हैं। जिस तरह से ये किया है आगे वाले प्रश्न भी इस प्रश्नावली के हमें ऐसे ही करने हैं। तो अब हम करते हैं अपना अगला प्रश्न।